कई बार फेर एक समझ का होता कुछ और है और समझ हम कुछ लेते हैं। एक बार एक टीचर अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना और बीच में एक प्रश्न भी पूछूंगी, उसका उत्तर भी देना। टीचर ने कहानी शुरू की। एक समय एक छोटा सा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस पर एक पति पत्नी सफर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जहाज पर एक ही लाइफ बोट है जिस पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। पति ने पत्नी को जहाज पर ही छोड़ दिया और खुद लाइफ बोट पर बैठ गया। पत्नी पीछे से चिल्ला कर वह बार बार कुछ कह रही थी। तो बताओ बच्चों, पत्नी क्या कह रही होगी? बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। वो चिल्लाई होगी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम बेवफा हो। पर एक बच्चा चुपचाप बैठा था। टीचर ने उसके पास जाकर कहा, तुम भी जवाब दो, उदास क्यों हो? तब उस बच्चे ने कहा कि पत्नी ने चिल्ला कर कहा होगा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। टीचर हैरान थी और बोली, बच्चे, तुमने ये कहानी पहले कभी सुनी है? क्योंकि पत्नी चिल्ला कर यही कह रही थी। पर तुम्हें कैसे मालूम कि पत्नी ने यही कहा था? बच्चे ने जवाब दिया, मैंने ये कहानी कभी नहीं सुनी, पर मेरी माँ ने मरते वक्त यही कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। टीचर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया और वो व्यक्ति बच गया और उसने अपनी बच्ची की अच्छे से परवरिश की। कई सालों के बाद जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो बेटी को अपने पिता के सामान से एक डायरी मिली। उसमें उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लिए लिखा था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उस घटना का भारी एहसास लेकर मैं कैसे जी रहा हूँ, ये तुम और मैं ही समझ सकते हैं। तुम्हारी बीमारी आखिरी स्तर पर थी। तुम कुछ ही दिनों की मेहमान थी। अगर बेटी की परवरिश का सवाल ना होता तो मैं उसी दिन समुद्र की गहराइयों में समा गया होता। तुम्हें उस दिन मैं अकेला ना छोड़ता। कहानी खत्म हुई। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें सतही तौर पर हम देखकर या सुनकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हर कहानी के 3 पहलू होते हैं। एक वो जिन्हें आप देखते, सुनते और समझते हैं। दूसरा वो जो दूसरे देखते, सुनते और समझते हैं। और तीसरा वो जो सच होता है। लास्ट में, किस हद तक जाना है यह कौन जानता है? किस मंजिल को पाना है यह कौन जानता है? जिंदगी के इन लम्हों को जी भर के जी लो। किस रोज बिछड़ जाना है यह कौन जानता है? दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।